पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित, हर्षे अनुज समेत विशेष। जैसे ही महाराज विदेह नगर को देखा, जनकपुर को देखा है ठाकुर जी ने दूर से ही, मन ही मन बड़ा हर्ष होने लगा, ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबाने लगे। आहा, कितना सुंदर नगर है। हम रामचरित्र पढ़ते हैं, हमको हमारे ठाकुर जी बड़ी याद आती है। जैसे विदेह नगर को देख करके यहाँ पर राम जी के हर्ष का वर्णन किया गया, वैसे वृंदावन को देख करके श्री कृष्ण के हर्ष का वर्णन भागवत में किया है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। पूरी भागवत जी में कितने नगरों में गए भगवान, लेकिन केवल वृंदावन के लिए लिखा है। क्यों? वृंदावन प्रविष्ट होते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, अति आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वृंदावन हमारी किशोरी जी ने ही बनाया है। किशोरी जी के हृदय कमल से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। और आज यहां पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित विशेष। क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि जानकी जी का स्थान है। आहा, गुंजत मंज मत रस भृंगा, कूजत कल बहु वरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जो नगर हमें बहुत प्रिय होता है ना, एक चीज हमने अनुभव की है, उस नगर की छोटी छोटी वस्तुओं पर भी हमारा प्रकाश चला जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिस नगर के प्रति हमारी अप्रियता आ जाती है, उस नगर में कोई कितना भी विशेष कोई काम क्यों ना कर दे, हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है, उसके प्रति हमारा भाव नहीं जाता। अब राम जी का तो पूरा पूरा ध्यान, एक एक चीज राम जी देखते हुए चल रहे हैं। कैसी सुंदरता है जनकपुर की। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई। आहा, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं मन लग रहा है राम जी का। सब कुछ नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया। तभी आमों का एक अनुपम बाग देख करके वहां जाकर के विश्वामित्र गुरु जी के साथ दोनों भैया बैठ गए। छांव में जाकर के बैठे हैं। तभी किसी नगरवासी ने विश्वामित्र जी को देखा, दौड़ करके गए और विदेह राज जनक जी को जाकर के सूचना प्रदान की है कि बोले महाराज, नगर में श्री विश्वामित्र जी आए और 2 कुमार बालक उनके साथ में पधारे हैं। यहां जैसे ही जनक जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, तुरंत सबको इकट्ठा किया। बोले अरे बधाई की तैयारियां करो, स्वागत की तैयारियां करो, मुनि हमारे नगर में पधारे हैं। और यहां बगीचे में क्या हुआ, यहां गुरु विश्वामित्र थोड़े बैठ करके पौड़े हैं, थोड़े थक गए थे, थोड़े सोने को हो रहे हैं। तभी रामभद्र जी कहते हैं, बोले आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो हम थोड़ा विचरण करके आए बाग में। बोले हाँ रामभद्र जाओ। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा विहार करने के लिए गए और तभी यहां पर श्री जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी ने आकर के ही विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करके खूब प्रणाम किया, उनका स्वागत कुशलाई पूछी, आदि आदि सब आनंदित हुए। अब यहां जनक जी विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, सब बैठे थे। उतने में ही श्री रामभद्र जी का और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। वे थोड़े घूमने गए, बगीचा में घूम करके लौट करके आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निखट
खट में ठाए। जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी अभी वयस अवस्था में, कुमार अवस्था में हैं, पर उनके रूप की कांति, उनके नेत्रों का आकर्षण और उनके रोम रोम के प्रति ऐसी 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 आकर्षण की स्थिति बन जाती है सबकी कि राम जी के आते ही सब खड़े हुए। ये बात तो समझ आती है, पर विदेहराज जनक जी भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े होकर ये पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं खड़ा क्यों हो गया हूं। राम जी के रूप को देखकर के अपने आप खड़े हो गए सब अपने स्थान पर, और सबके नेत्र, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए, मानो उस समय कोई कुछ बोल भी रहा हो तो किसी को सुनाई नहीं दिया। सारी इंद्रियां केवल राम जी का दर्शन कर रही हैं। जनक जी स्वयं से पूछ रहे हैं, ये तो छोटा बालक है, ये तो अभी कुमार बालक है, मैं इनको देख के खड़ा क्यों हो गया? इनमें कोई तो बात है, इस बालक में कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो श्रेष्ठता है जो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। सब खड़े हो गए, पूरी सभा मानो राम जी ने अपनी ओर खींच ली। विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया और दोनों राम और लक्ष्मण को अपने पास बुला करके बैठाया। दोनों भाइयों को देख करके सब आनंदित हो गए। जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक, इनका परिचय देते हुए कहा, बोले भैया ये दशरथ जी के दोनों लाला हैं, रामभद्र हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि यह सुनकर के विदेहराज जनक जी को मीठी ईर्ष्या होने लगी दशरथ जी से, और मानो विधाता को कोसते हुए एक बार को जनक जी कह रहे हैं, इतने सुंदर बालक, इतने सकुशल बालक, ऐसे योग्य बालक जिनके देखने मात्र से उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। अरे दूसरों के बालक के तो गुण पूछने पड़ते हैं, पर राम जी का स्वरूप ऐसा है कि कुछ पूछे नहीं, केवल देखते रहो। ऐसा आकर्षण, ऐसे सुंदर बालक तो हमारे जनकपुर में होने चाहिए थे, हमारे घर में होने चाहिए थे। अरे विधाता आपने भी क्या किया है, दशरथ जी के यहाँ भेज दिया इनको। ये बालक तो हमारे यहाँ जन्म लेते तो आनंद ज्यादा होता। लेकिन तभी मानो जनक जी के भीतर से आवाज आने लगी, अब पुत्र तो नहीं बन पाए मेरे, लेकिन हे विधाता ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, कोई तो संबंध इनसे बन जाए, ये किसी रूप में तो मेरे हों, ताकि इनको मैं अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों, अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों, हे विधाता ऐसी कोई योजना बनाना। ऐसा राम जी का रूप है, सब उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। सुंदर रूप देख करके सब आनंदित हो गए। तभी विश्वामित्र जी से विदेहराज जनक कहते हैं कि भगवान आप इस वन में बैठ गए आकर के, कृपा करके आप भीतर चलिए ना नगर में। और नगर में एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन, जहां मेरी पुत्री सीता रहती है। सुंदर सदन की खासियत ऐसी है कि वो मौसम के अनुरूप पूरा सदन निर्मित होता रहता है। सर्दियों में गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा पड़ जाता है, जब इच्छा होती है तब वर्षा हो जाती है, जब इच्छा होती है मीठी ब्यार बहने लगती है। ऐसा सुंदर सदन है। मैं सीता को कहूंगा वो कुछ दिन हमारे भवन में रहेगी। आप लोग आए हैं, आपके आने से उस सदन की और महिमा बढ़ेगी, आप कृपा करके उसमें विराजमान हो जाओ। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुवाला।
विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, हमको तो यही सुख है। तो जनक जी ने मानो ऐसा भी कहा, आपको तो अभ्यास है वन में रहने का। दशरथ जी के दोनों कुमार आए हैं, कल को लौट करके जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो वन में ही रहे। अरे एक राजा का धर्म होता है कि दूसरे राजा के आए हुए लोगों का उत्तम सत्कार करे, और साथ में मुनि भी पधारे, तो हमको ये सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करके वहीं चलें। आहा, जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने सिर हिलाया, बोले चलें गुरुजी, इतना कह रहे हैं तो। और दोनों राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र सुंदर सदन में पहुंचे। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरु जी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल हिये उलसानी। राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए, और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, कहा जाओ रामभद्र। और यहां पर कहा भी है क्या, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, दो राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, दो ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं, और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से ही चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे, और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे। इसलिए हम कह रही हैं, हे विधाता, इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। राम जी के उस रूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण जनक नगरी को अपने रूप से आनंदित करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण मानो कृपा करके आए पूरी जनकपुरी पर। रात्रि में आए, आकर के संध्या वंदन करके चरण दबाए गुरुदेव के। दोनों राम लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं, और गुरुदेव अति प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहे हैं राम जी के और लक्ष्मण जी के इस प्रेम को देख करके। गुरु जी ने आज्ञा की, जाओ रामभद्र, अब आप भी जाकर के शयन करो। ले आएंगे, हम ले आएंगे, जाओ आप लोग ले जाना कोई।
क्या बता रहे थे हम? क्या बता रहे थे? हाँ, तो राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबा करके जैसे सोने के लिए गए तो फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। बोले भैया आप दोनों गुरु जी की सेवा करके अब आप सो जाओ, हम आपकी सेवा करें। लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। सबसे विलंब से सोए लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले उठ गए और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। ये सेवा का, इसीलिए जीवाचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। उठे लगन लखन निश विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु तो पहले ही जागपति जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए और पहले ही उठ करके स्नान ध्यान करके सब तैयार हो गए। गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे। उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर। यहाँ राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहाँ से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं क्या, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बाय बय
किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी। श्याम गौर किमी कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिनु माले। ओ गिरा नयन नयन बिनु। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभवी करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती। मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। आहा। सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं। अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन। कहत लखन सन राम हृदय गुण। कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहां सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहां पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा। अस कहीं फिर चितते ही ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख शशि भय भय विलोचन चारु अंश चल। भय विलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुच निम तजे दिंग चल। मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा। और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा है। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं।
अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देखने, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ। थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है, ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है, इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है। लक्ष्मण जी ने बताया, बोले ये निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है। मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया, ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण, पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। आहा, लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकहि कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं,
राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा, और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। राम भद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में, राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं। जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो मोर पिच्छ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है किशोरी जी के आगे। मोर पिच्छ धारण करते ही रूप कांति ऐसी हुई, ऐसी अद्भुत हुई महाराज, क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मोर पिच्छ को धारण कर लिया, लेकिन तभी सीता जी ने और सब सखियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि भैया छाए। शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? ये कोई गर्मी का महीना तो नहीं है। ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे राम भद्र आज पहली बार संकोच में आए हैं। किशोरी जी के रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहां आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं, सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे मन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया। और यहां राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लौट करके आ गए,
और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरुजी के चरणों में अर्पित किया और गुरुजी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया है राम जी ने, गुरुजी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं। उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरुजी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरुजी से छुपा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सुना और सुन करके बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। अच्छा, गुरुजी ने कही राम जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो। राम जी से कही थी लक्ष्मण जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीता जी के संग में उषा भी तुम आई थी, लक्ष्मण जी से भी नेत्र के नेत्र चार हो गए थे। लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तुम भी देखे आए हो अपने लिए। लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते हैं पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को। हाँ हाँ, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। सिया जी का मुख देखा चंद्रमा तूने? कैसी सुंदर है। आहा, राम जी रात भर श्री जी के रूप का ही चिंतन कर रहे हैं और श्री जी के रूप का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। रात भर राम जी सोए नहीं, सिया जी की याद आ रही है बस।